नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट लिए गए हैं। सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो आपके आरआरबी जो कि ग्रुप डी के एग्जाम है उसमें बिल्कुल पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो बिल्कुल कम समय बचा है, कम समय में बेस्ट से बेस्ट तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की डेली क्लासेस आपको हम प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम लेवल के हिसाब से आपके सामने क्या पूछा गया है। कमेंट सेक्शन पर सभी को अपना आंसर बताना है जिससे आपको आपका स्कोर पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या है, ठीक है, और कैसी तैयारी आपकी चल रही है और कितना बदलाव आपको आपकी तैयारी में करना है। स्कोर बेस्ट ऑप्शन होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले देख लीजिए। श्रृंखला पूरी कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जो कि देखिए पहले आपको रिजल्ट देखना है कि यहाँ क्या पूछा गया है। 5, 11, 23, 48। अब देखिए पहले आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ करना क्या है। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि एक्चुअल में इसे कैसे करोगे। 95 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैम 95 कैसे आए ये बता दीजिए। अब देखिएगा 5 है यहाँ पर, जो कि पिछली संख्या, जो कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 2 + 1 का, इंटू +2 1 करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 5 × 2 + 1 क्या आएगा 11, 5 दूनी 10 + 1 11 यहाँ पर आपका आ गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, 11 × 2 + 1 क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब 23 × 2 + 1 क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है 47 का करना है, 47 × 2 + 1 क्या आ जाएगा, सिंपल है 95 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आपको करना है जो कि आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो रिजल्ट चेंज हो सकती है, आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, बट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा, ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसे याद रखिएगा, नोट करके रख लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, 2 + 1 करना है आपको और सामने वाली डिजिट को, है ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है, ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर लिखा है PENCIL जो कि पेंसिल है ना। उसके बाद में क्या लिखा है देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। QFODJM ये लिखा है, इक्वल टू में क्या लिखा है, बुक लिखा है OOK। अब आप देखिए इसे थोड़ा सा आप समझिए कि ये कैसे है और क्यों है, ठीक है। अब पहले ये देखिए कि P के बाद Q आता है, E के बाद F आता है, N के बाद O आता है, C के बाद D आता है, I के बाद J आता है और L के बाद M आता है। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। ये हमने देखा कि इसका मैम ये हो सकता है। तो बुक के बाद क्या होगा बताइए, क्या होगा। अब आप यहाँ पर ऑप्शंस तो मिला सकते हो ना कि B के बाद क्या आता है C, O के बाद PP और K के बाद L आता है। सिंपल सा है, सिंपल है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल है। तो ऐसे आप लोगों को इसको देखना है। तो प्रत्येक अक्षर को जो अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्थान से आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए थोड़ा अलग है, हर सब्जेक्ट का बताई हूं मैंने आपको कि धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। जो निरपेक्ष शब्द है वह किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे बताइए। तो यहाँ 42वें संशोधन के बाद, जो कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट, जो कि जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना कब हुई थी, ये याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी। तो 1936 में हुई थी। ये पॉइंट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री का है, ये क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासन की उपलब्धियों का वर्णन करता है। बताइएगा कि किस शासन की उपलब्धियों का वर्णन करता है। आप ऑप्शंस पहले चारों देख लीजिए, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, बिल्कुल कम समय में आपको ज्यादा तैयारी कराना है, इसलिए आप ऑप्शंस देखती हुई चलिए। समुद्रगुप्त जो कि इलाहाबाद स्तंभ लेख है ना, जो कि क्या है, समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए मुझे, कमेंट्स में आंसर बताइए। सभी लोग आंसर ऑप्शंस देख लीजिए आप तो पहले कि भारत में सबसे अधिक जो कॉफी का जो उत्पादन होता है वह किस राज्य में होता है, बताइएगा। ऑप्शंस देख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कॉफी का जो उत्पादन होता है वह कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, जो कि भारत में कुल कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा कर्नाटक में आता है। ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि पॉलिटी का है। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जो कि CAG जिसे कहा जाता है की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा कौन करता है इसकी नियुक्ति। आपके सामने ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा तो राष्ट्रपति करते हैं, है ना। जो कि CAG भी आपसे ऑप्शन में यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है, जैसे अभी आपको यहाँ पर पूरा फुल भारत की नियंत्रक एवं महालेखा, ठीक है, परीक्षक, जो कि यहाँ पर अगर ये ना पूछा जाए आपसे तो CAG डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि यहाँ संवैधानिक पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का ये क्वेश्चन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइएगा क्या है इसका उद्देश्य, जो कि अभी ये चल रहा है जो एक पेड़ माँ के नाम। बताइएगा इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, है ना। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना। तो ये सारी चीजें एक पेड़ माँ के नाम के अभियान का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। ये क्वेश्चन है कॉमन सा, बट कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक जो पाया जाता है वह है ऑक्सीजन, जो कि मानव शरीर के द्रव्यमान का लगभग 65% ऑक्सीजन होती है, O2, इसलिए वह शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? बताइएगा किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने कई बार बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं। तो बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ATP जो कि ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है, ATP, है ना, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, जो कि ये भी जीके का है जनरल नॉलेज के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि श्वेत क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा नोट करके रख लीजिएगा कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वार्गिज कुरियन, है ना, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के दुग्ध उत्पादन बढ़ावा देने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, जो कि कौन सा? ये उत्पादन के लिए इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, भारत का पहला जैव मंडल कौन सा है? बताइएगा। भारत का पहला जैव मंडल आपके सामने ऑप्शंस है, बताइए क्या होगा। तो पहला जैव मंडल जो कि नीलगिरी, है ना, नीलगिरी भारत का पहला, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी, 1986 में, ठीक है, जो कि नीलगिरी भारत का सबसे पहला जैव मंडल है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है इसके बाद 17 नंबर का, कि इंकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? बताइएगा किसने दिया था। कॉमन सा क्वेश्चन है, ये भी सभी को पता होना चाहिए, जो कि मौलाना हजरत मोहानी, ठीक है, जो कि यह नारा सबसे पहले मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। बाद में भगत सिंह ने इसे व्यापार रूप से लोकप्रिय बनाया। ये भी याद रखिएगा, ये भी कई बार आपको पता होना चाहिए और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऐसी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइएगा। हाईएस्ट वाटरफॉल जिसे कहा जाता है, कौन सा है बताइए। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा होता है, कुंचिकल जलप्रपात, है ना, जो कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो कहाँ है? कर्नाटक में है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि पॉलिटी का है ये क्वेश्चन भी, कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछे जाते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18, है ना, 14 से 18, जो कि समानता के अधिकार से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके इस क्लास का, कि
कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार किस वर्ष अपनाया गया था? किस वर्ष अपनाया गया था? तो आपके सामने ऑप्शंस आप देख सकते हैं, 1947, 1950, 1946 या 1931। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1947, जो कि वर्तमान तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। ठीक है, सो ये रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने सारे सब्जेक्ट के आज डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।